हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का बिज़नेस का फर्स्ट चैप्टर बिज़नेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। उस वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस, जिसमें हमने बिज़नेस के कंसेप्ट को समझा, उसके फीचर्स पढ़े थे। उसके बाद फर्दर हमने क्लासिफिकेशन देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जिसमें हमने पढ़ा था बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसका हमने डिफरेंस करा था। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्री से। बिज़नेस को बच्चे फर्दर जो उसकी क्लासिफिकेशंस है बिज़नेस एक्टिविटीज़ की, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स, इनको हम वन बाय वन जो है डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपना आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि ये भी आपकी क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू अ यूजफुल गुड्स। मीन्स इंडस्ट्री जो है आपकी उन एक्टिविटीज़ से कंसर्न रखती हैं, उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं जहाँ पे आप रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर देते हो एक यूजफुल गुड्स में। मीन्स यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस जो है वो जुड़ जाता है इंडस्ट्री के साथ। ठीक है जी। It involves the use of machines and technical skill which are used for producing a variety of goods. Means इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं जहाँ पे आप मशीन का यूज़ करते हो और जिसके लिए कुछ आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है, जिसके यूज़ से आप क्या करते हो, गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। इट डील्स विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। मीन्स इंडस्ट्री में क्या होता है, आप चीज़ों का, गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हो, उनको एक यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो। अब इंडस्ट्री को भी फर्दर आगे 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड करा गया है। वो कैटेगरीज देखते हैं। नंबर 1 क्या है आपका, प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड with the extraction and production of natural resources and development of plant. Means प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में वो सारी इंडस्ट्रीज़ आएंगी या वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जो किस चीज़ से रिलेटेड है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनका मतलब समझिए आप, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन क्या होता है? मीन्स इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है। अब ये प्रोडक्शन हो कैसे रही है? नेचुरल रिसोर्सेज से। आप उन कोई भी जो चीज़ है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या तो आप उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट मीन्स उससे चीज़ निकालना, या जो भी आप चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें आप किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट हो गए, उनका यूज़ करके जो है आप इस प्राइमरी इंडस्ट्री में चीज़ों को बना रहे हो। प्राइमरी इंडस्ट्री को भी फर्दर 2 कैटेगरीज़ में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें हम कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ रखते हैं? नंबर 1 है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, और सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? उसके नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम कोई चीज़। कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज़ विच आर इंगेज्ड इन रेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। मीन्स एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में वो सारी इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि किसके साथ इंगेज है, इंगेज मतलब किस चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, इन रेजिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जितने भी हमारे नेचर ने हमें सोर्सेज दिया। अब नेचर से हमें क्या क्या मिला है? सॉइल है, एयर है, वाटर है, या आउट ऑफ अर्थ आप अर्थ के, ज़मीन के नीचे से कुछ निकाल रहे हो। तो जब आप इन चीज़ों को यूज़ करके कोई चीज़ बना रहे हो तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ जाएंगी? आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, कोल है। कोयला हमें कहाँ से मिलता है? धरती के नीचे से। आयरन है, गैस है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? फार्मिंग है। फार्मिंग में क्या करते हो आप? खेती करते हो, और खेती किसके ऊपर होती है? ज़मीन के ऊपर। माइनिंग है, जो खदानें खोद के हम नीचे करते हैं। ठीक है। फ़िशिंग ऑपरेशन है। फ़िशिंग ऑपरेशन में आप किस नेचर सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो? वाटर का। तो जितनी भी इंडस्ट्री जो नेचर से रिलेटेड है, नेचुरल सोर्सेज से, वो आपने याद रखना है। कहाँ पे आएंगी? आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। सेकेंड हम इस प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट देखते हैं, दैट इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं?
It include all those industries which are engaged in breeding plants and animals for their use in a further reproduction. मतलब समझिए दोबारा से कि वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो कि अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज किसके साथ इंगेज हो रही हैं, ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स आप प्लांट और एनिमल्स को ब्रीड कर रहे हो। ब्रीड मतलब उनकी संख्या को बढ़ाना, ठीक है। एनिमल्स का ब्रीडिंग करना, आगे एनिमल्स को और प्रोड्यूस करना, और उनका ब्रीडिंग आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, फॉर देयर यूज़ इन अ फर्दर रिप्रोडक्शन, ताकि आप उन चीज़ों से रिप्रोड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल कैटल ब्रीडिंग है, पोल्ट्री फार्म्स है जहाँ पे आप मुर्गियों को रख रहे हो, ठीक है, और मुर्गियों से मुर्गियाँ हम बना रहे हैं, आगे फिर फर्दर आप उनसे, ताकि उनका रिप्रोडक्शन के लिए आप उनको यूज़ कर सकें। तो इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी आपकी, सारी कैटल ब्रीडिंग की और पोल्ट्री फार्म्स की, ठीक है, जहाँ पे आपकी ये सारी जो है इंडस्ट्रीज़ कहाँ इंक्लूड हो जाएंगी, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट हम अपना टाइप देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में क्या आएगा, it include these industries are concerned with further processing of the material extracted at the primary sector so as to convert them into a finished products, example mining of iron ore। सेकेंड इंडस्ट्री जो है, पहली बात तो आपकी वो प्राइमरी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में हम वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि कहाँ पे कनेक्टेड है, जो भी आपने मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, मींस यहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा, जो आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट किया है, उस मटेरियल को यूज़ करके हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, अपने फिनिश प्रोडक्ट्स में उसको चेंज कर रहे हैं हम, ताकि उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए जो है वो रेडी किया जाए। तो ये सारी इंडस्ट्री जो है किस प्रोसेस में आती हैं, आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं आप इसको। अब जैसे शुगर केन है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस करा जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में। अब शुगर केन को यूज़ करके जब हम उसको फाइनल प्रोडक्ट शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो उसका कन्वर्जन प्रोसेस है, वो जो इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं, वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आएंगी, आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में। आगे इसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करा गया है सेकेंडरी इंडस्ट्री को। नंबर 1 आपकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कोई ना कोई चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग हम पढ़ेंगे। इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटीरियल्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट सच एज शुगर फ्रॉम शुगर केन, वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल एक्सेट्रा। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कौन सी आ गई, जो किस एक्टिविटीज़ में इंगेज है, कि आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है। जिसकी एग्जांपल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि शुगर बना रहे हैं शुगर केन से, या हमने वैक्स जो है वो मिनरल ऑयल से बनाया है, तो वो सारी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा। अब इसको भी बच्चे फर्दर जो है 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे 4 फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहली आपकी क्लासिफिकेशन क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी, These industries separate and bifurcate different elements from the basic material so as to produce various byproduct from the same element। मीन इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में क्या होएगा, जो भी आपका बेसिक एक रॉ मटेरियल है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसको सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट में। जैसे एग्जांपल है आपका कोई क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल हम बोलते हैं कच्चे तेल को, उसको हम प्रोसेस करके उसके बहुत मैनी फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, उसमें हम उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम किसका होएगा, आपका एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ का। सेकेंड आपकी टाइप आती है इसमें सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़। इस इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, दीज इंडस्ट्रीज़ ब्रिंग टुगेदर मटीरियल्स एंड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम वेरियड सोर्सेज एंड कंबाइन दैम टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए एनालिटिकल में क्या था, वो एक ही बेसिक मटेरियल को, उसी को ही, उसमें से ही बाइफरकेट या सेपरेट कर रहा है एलिमेंट को, यानी कि एक प्रोडक्ट से हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या है, टोटली इसका अपोजिट है। इसमें हम क्या करेंगे, 2
या 2 से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इंडस्ट्री है, या वेरियस केमिकल्स जो है हम लोग मिक्स करते हैं टुगेदर, तब जाके जो है वो सीमेंट बनता है। तो आपकी सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, आपका सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपकी है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है, these industries are involved in the extraction and processing of resources and raw material so as to produce semi finished or a finished product। मीन्स इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को जो है काफ़ी स्टेजेस से पास करा जाता है, गुजारा जाता है, किस चीज़ के लिए, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप देने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए उस प्रोडक्ट को काफ़ी सक्सेसिव स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, इसीलिए हम इस इंडस्ट्रीज को क्या बोल रहे हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लास्ट हमारा इसमें टाइप है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब असेंबलिंग वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ असेंबल करके हम चीज़ बना रहे हैं। असेंबल मीन्स किसी चीज़ को इकट्ठा करना। इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। मीन्स एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम डिफरेंट कंपोनेंट को असेंबल कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज आर ब्रॉट टुगेदर टू असेंबल देम एंड कन्वर्ट इनटू अ टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, कार है। आपको पता है कि आपको ऑटोमोबाइल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी आपकी किस में आती हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स को लेके, कंपोनेंट्स को कंबाइन करके हम एक प्रोडक्ट में जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़, और ये आपका किसका पार्ट है, हम सेकेंड इंडस्ट्रीज जो थे वो पढ़ रहे थे। प्राइमरी में हमने 2 पार्ट पढ़े, सेकेंड इंडस्ट्री में हमने 2 पार्ट पढ़े हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जिसकी हमने आगे फर्दर 4 टाइप देखी हैं। अब सेकेंड टाइप क्या है सेकेंडरी में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मीन्स ये सेक्टर किसके साथ, इस इंडस्ट्रीज में कौन सा सेक्टर इन्वॉल्व होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। एंड इट इन्वॉल्व्स अ कंस्ट्रक्टिव वर्क सच एज बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। कि जितनी भी आप इसमें कंस्ट्रक्शन करते हो सारी वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं किस कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएंगी, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। अब हम अपना पढ़ेंगे थर्ड टाइप, टेरिशरी इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी इंडस्ट्रीज़ में अब क्या इंक्लूड होगा, दीज इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज to a primary and secondary industries so that they can perform their work without any hindrances। अब ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं, सपोर्ट सर्विसेज। किनको सपोर्ट सर्विस दे रही हैं, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो अपना जो काम है अच्छे से परफॉर्म कर सकें। मीन्स इस इंडस्ट्रीज़ में आपको एक सर्विस फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब सर्विस फैसिलिटीज़ में आपकी क्या क्या आ जाएंगी, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशंस है। ये इंडस्ट्री खुद से कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है, ये इंडस्ट्रीज़ में क्या कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को, ताकि वो जो अपना काम है अच्छे से स्मूथली जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और इसमें इंडस्ट्रीज़ जो हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लिख सकते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो टेरिशरी इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड होंगी। इसी के साथ आपका जो इंडस्ट्री का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। हम इसको थोड़ा सा एक चार्ट के ज़रिए भी समझ लेते हैं ताकि इन शॉर्ट हम इसको देख लें। अब हमने इंडस्ट्रीज़ में कितनी टाइप पढ़ी है, मेन 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। प्राइमरी कितने टाइप हमने देखे हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। प्राइमरी का मतलब ही आपने समझना है जो नेचर से रिलेटेड है, यानी कि इस इंडस्ट्रीज़ में जो भी आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो किससे कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज से निकाल के, वो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री होगी। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट की हैं उन्हीं को यूज़ करके हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट में। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी आप 2 टाइप पढ़ोगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हमने 4 को कैटेगराइज में सैम्पल करा था। एनालिटिकल में क्या कर रहा है, वो
चीज़ों को बाइफरकेट कर रहा है और एक ही रॉ मटेरियल से उसको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में रेडी कर रहा है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या था, वो कंबाइन कर रहा है वेरियस रॉ मटेरियल्स को, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी डिफरेंट स्टेजेस से प्रोसेस होके पास होके निकलता है। और असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिसमें आप काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करके किसी एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में इसकी फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन के नाम से ही आपने याद रखना है कि इसमें जो भी इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं वो सारी आपकी कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगी। और थर्ड सेक्टर हमारा कौन सा होता है, टेरिटरी इंडस्ट्री, जो कि किस चीज़ के लिए बनाया गया है, वो सर्विस प्रोवाइडर होता है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी को, ताकि इनके काम में कोई भी हिंड्रेंस मीन्स कोई भी रुकावट ना आए और उनका काम जो है वो स्मूथली चलता रहे। और इनकी एग्जांपल्स में क्या है, ये सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, हमें सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी डिपार्टमेंट को, इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, इस वीडियो के साथ आपका जो सेकेंड टॉपिक है इंडस्ट्री, वो मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स और अपना जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।